जो धनराशि स्वीकृत हुई है इसे क्यों रोका जा रहा है? ये तो जनता को पता है किसने क्या किया। नहीं, कार्य किसी का भी हो, लेकिन जो कार्य आ रहा है उसको रोक क्यों रहे हैं? विकास तो होना चाहिए ना, विकास नहीं रुकना चाहिए। ये लेटर हमको मिला है, इससे हमें वो लगता है कि विधानसभा में बिल्कुल रानी देवयानी बिल्कुल गलत कर रही है इसे रोकने का प्रयास। जो हमने खानपुर में सिडकुल स्वीकृत कराने हेतु 6 साल से अथक प्रयास किए थे, उसका किसी विधायक द्वारा झूठा श्रेय लेने की कुचेष्टा की जा रही है। इसलिए रानी देवयानी जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जाके कहा था कि अभी सिडकुल हेतु धनराशि जारी न करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ पांच और इस समय है चर्चा करने का। और आज चर्चा का विषय है खानपुर विधानसभा। खानपुर विधानसभा का नाम लेते ही दो बड़े चेहरे दिमाग में क्लिक करते हैं। पहला चेहरा विधायक उमेश कुमार और दूसरा चेहरा पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। एक चीज आप सोचिए कि जब लड़ाई आपकी निजी हो, वो लड़ाई मतभेद की हो, मनभेद की हो या फिर किसी भी चीज की हो, अगर लड़ाई में आपका अपना नुकसान हो रहा है तो लाजमी है। लेकिन अगर आपकी लड़ाई में किसी तीसरे इंसान का, और वो तीसरा इंसान अकेला नहीं है, अगर नुकसान उसका हो रहा है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सभी दर्शक मुझे लगता है समझ गए होंगे कि हम किसके नुकसान और किसकी निजी लड़ाई की बात कर रहे हैं। बात हो रही है खानपुर विधानसभा में सिडकुल स्थापित करने की, जहां एक तरफ विधायक उमेश कुमार ने धनराशि के लिए स्वीकृति पास करा ली है, वहीं दूसरी तरफ रानी देवयानी ने एक लेटर जारी किया है। रानी देवयानी लेटर में लिखती हैं कि मेरे पति यानी कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पिछले कई लंबे समय से अथक प्रयास कर रहे थे। उन्होंने काफी मेहनत भी की कि खानपुर विधानसभा में खादर क्षेत्र का विकास हो, हम सिडकुल वहां पर स्थापित करें। उन्होंने मेहनत की, लेकिन अब श्रेय कोई और लेकर जा रहा है। श्रेय लेकर जा रहे हैं विधायक उमेश कुमार, जिनको वो भ्रष्टाचारी बताती है, उनका चरित्र अच्छा नहीं है वो बताती हैं, और वो ये भी कहती हैं कि जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसका ये भ्रष्टाचारी विधायक उमेश कुमार दुरुपयोग करेगा। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस पे रोक लगाई जाए। अब मैंने आपसे कहा कि नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान हो रहा है खानपुर विधानसभा की पूरी जनता का। अब खानपुर विधानसभा जनता की जो युवक हैं उनकी जरा बातें सुनिए। वो कह रहे हैं कि चलिए ये पहल किसी ने भी की है, लेकिन अगर अब उसका अंतिम परिणाम देखने को मिल रहा है, और जो कि बहुत अच्छी पहल है, अगर हमें रोजगार मिल जाएगा और यहाँ पर विकास हो जाएगा तो इसमें कमी क्या है? आप लोगों की निजी लड़ाई चल रही है, ये विधायक उमेश कुमार फेसबुक पर पोस्ट में भी लिखते हैं कि हमारी निजी लड़ाई, इसमें जनता का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन भैया हो तो वही रहा है, बीच में जनता पिस रही है। एक तरफ रानी देवयानी कह रहे हैं कि वो पूरा श्रेय लेकर जा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि मकान की नींव आपने रखी और मकान बन गया है, लेकिन अब उसमें किसी को रहने नहीं दिया जा रहा है। तो ये काफी परेशानी वाला विषय है, जहां कुंवर प्रणव सिंह भी ये कहते हैं कि हमने प्रयास किया। चलो मान लिया कि प्रयास आपने किया, लेकिन अब सत्ता विधायक उमेश कुमार के हाथ में, उन्होंने धनराशि स्वीकृत भी करा ली है। तो उसके बाद अगर सिडकुल स्थापित हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें परेशानी की कोई बात है। हमारे संवाददाता नितिन कुमार खानपुर पहुंचे और वहां की जनता से उन्होंने बातचीत की। जो हमारी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी की धर्मपत्नी है रानी देवरानी जी, उनके द्वारा जो खानपुर में उप जिला अस्पताल बन रहा था और सिडकुल बन रहा था, उसे रोकने के लिए, जो कि बहुत ही गलत है। मैं कहना चाहता हूं साफ साफ, ये गंदी राजनीति जो चलाई जा रही है इसे बंद कर देना चाहिए। जो इनकी आपसी लड़ाई है वे आपस में लड़े, ये जो विकास किया जा रहा है इसे ना रोका जाए। खानपुर की जनता हमें इन सभी का सम्मान करती है, लेकिन खानपुर के जो युवा है इनके पेट पर लाठी ना मारी जाए। कितना फायदा होगा सिडकुल अगर बनता है? आप खुद देख लीजिए, अगर गांव में विकास होता है किसी भी प्रकार का तो गांव के व्यक्तियों को तो लाभ मिलता है। ऐसे ही ये सिडकुल बनेगा तो सिडकुल में आसपास के कम से कम हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। बाकी जो खानपुर विधायक उमेश कुमार जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सभी को पता है, और इसमें किया जा रहा है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा ये कार्य किया गया, लेकिन जो स्थापना करवाई है हमारे खानपुर विधायक उमेश कुमार जी ने करवाई है, तो हम उनका और ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। और आज जो बिल पास हुआ है, जो धनराशि स्वीकृत हुई है, इसे क्यों रोका जा रहा है?
ये तो जनता को पता है किसने क्या किया। तो युवाओं के पेट पे लात मारने का काम जी, युवाओं के पेट पर आप तो देख ही रहे हो कि कितना गलत किया जा रहा है। और अगर बात आती है, हम अगर ऐसा किया जाता है, धनराशि रोकी जाती है और शेड्यूल पे नहीं काम होता, तो हम इसका पूर्णतः रूप से विरोध करेंगे, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े। ऐसा है जी, मेहनत चाहे किसी की भी हो, लेकिन यह है कि क्षेत्र में जो रोजगार के लिए एक नया हुआ था कि हाँ जो गरीब बच्चे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन उसमें ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोजगार मिल रहा है तो सभी को मिलना चाहिए। वैसे भी जब से उत्तराखंड बना है, पहली बार देखा है कि हाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलने की उम्मीद जगी थी एक, लेकिन ये इसमें गलत कर रहे हैं। उनको सीधा सीधा कहना है कि नहीं, कार्य किसी का भी हो, लेकिन जो कार्य आ रहा है उसको रोक क्यों रहे हैं? विकास तो होना चाहिए ना, विकास नहीं रुकना चाहिए। शेड्यूल बनने से कितने युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? युवाओं का रोजगार क्या थी, ये मान के चलो लगभग ये 40-50 गांव के आसपास है जिनका सभी बहुत ही बेरोजगार है। मतलब इनको 10-10 हज़ार रुपए के ऊपर रामदेव पदार्थ तक जाना पड़ रहा है, पूरी रात लगे रहते हैं उसके बावजूद। लेकिन गांव में रोजगार मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। चाह रहे कि रोजगार वैसे मिलना चाहिए, गरीब लोगों का बहुत से बहुत लाभ है, अधिकतर रोजगार मिलना चाहिए, जरूरी है। तो रानी देवी उन्होंने यह बात है गलत, क्योंकि रोजगारों के लिए बेरोजगारों के लिए रोजगार मिलेगा, इसलिए गलत कर रही है। क्या है, ये पत्र नहीं भेजना चाहिए। शेड्यूल की घोषणा हुई है, उसका पैसा स्वीकृत हुआ है, उसे रोकने के लिए तो बहुत गलत बात है। क्योंकि मेहनत हुआ कौर साहब ने करी हो या उमेश कुमार ने करी हो, इससे तो बच्चों को रोजगार मिल रहा है अपना। किसी जनता से ये तो आपस की कोई भी है, हम तो ये कहना चाह रहे हैं, जब कोई शेड्यूल क्षेत्र में लग रही फैक्ट्री लग रही है, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत भविष्य की बात है। क्योंकि बच्चे बेचारे बेरोजगार होकर कहीं कहीं धक्के खाते फिर रहे हैं, और जिस क्षेत्र में जो रोजगार लगता है तो इससे अच्छी क्या बात है। इससे हमें ये नहीं भाई लड़ाई भिड़ाई कोई किसी बात नहीं, हम तो सबका धन्यवाद करते हैं जो भी इस क्षेत्र में लगवाया था, उसी का शेड्यूल लगना चाहिए। हमारा जब शेड्यूल लगता है तो यहाँ जितने भी बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं वो अपने धंधे पर लगे, नज़दीक की फैक्ट्री लग रही है, इससे बढ़िया क्या बात हो रही है हमारे लिए। पहले आप कुंवर पन्नाग सिंह चैंपियन की बातें भी सुनिए जो वो कह रहे हैं। सम्मानित साथियों, अभी कोई वीडियो नजर पड़ी हमारी कि जब हम कारागार में थे तो रानी देवयानी जी द्वारा जो हमने खानपुर में सिडकुल स्वीकृत कराने हेतु 6 साल से अथक प्रयास किए थे, उसका किसी विधायक द्वारा झूठा श्रेय लेने की कुचेष्टा की जा रही है। इसलिए रानी देवयानी जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जाके कहा था कि अभी सिडकुल हेतु धनराशि जारी ना करें। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि इसको झूठा ही शगुफा बनाया जा रहा है। जैसे झूठ बोलने की आदत इन लोगों की है, उनका टीम भी ऐसी है, उनके शिष्य भी ऐसे हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपने सम्मानित क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और भारतवासियों के नाम में संदेश दे रहा हूं, क्योंकि मेरे द्वारा अब से 6 साल पहले जब श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, उस समय खानपुर के खादर क्षेत्र में सिडकुल के निर्माण किए जाने हेतु उनसे अनुग्रह किया गया था। फिर मुख्यमंत्री जी से घोषणा के लिए भी मेरा आग्रह किया गया था, जब 2019 में 5 साल पहले वह सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आए थे, और उसके बाद हम लगातार लगे रहे। फिर श्री पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने और हमने 7 जनवरी 2022 को खानपुर में सिडकुल खोले जाने का शासनादेश भी जारी करवा लिया था। मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, निवर्तमान विधायक हूं। जो बने हैं उनके बारे में सब जानते हैं, किस तरह के, किसी की बुराई करना मैं नहीं चाहता हूं। देखिए, जिसने मेहनत की हो, कठिन तपस्या की हो, अपनी ओर से घोर प्रयास किए हों, उन अथक प्रयासों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हमारा यह कहना है कि जब मेहनत हमने की है तो इसका फायदा दूसरा नहीं ले जाएगा। शासनादेश जो जारी होगा लोकार्पण का, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नाम से होगा, और हम शीघ्र ही खानपुर विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर एक सम्मान सभा का आयोजन करेंगे। क्योंकि हमने जो 27 दिसंबर को सम्मान समारोह किया था, उस दिन राष्ट्रीय शोक हो गया था, बारिश का भी मौसम था और अपेक्षित संख्या में कार्यक्रम नहीं हो पाया था। इसलिए हम पुनः कार्यक्रम करेंगे और बहुत सी लोकहित की योजनाओं का शिलान्यास भी कराएंगे, लोकार्पण भी होगा। तो खानपुर के सिडकुल का लोकार्पण आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, वो व्यक्ति नहीं करेगा जो इसका प्रतिभागी नहीं है। और वैसे भी 2024 में जब ये व्यक्ति सांसद के चुनाव लड़े थे तो खानपुर की विधानसभा की जनता ने पूरी तरह इनको रिजेक्ट कर दिया था।
इनको 16,000 वोट मिली थी। तीसरे नंबर पे आकर के ये खड़े हो गए थे, बुरी तरह इनकी हार हुई थी। 38,000 इनको 2022 में मिली और 2 साल बाद ही कुल 16,000 पे सिमट गए थे। तो मैं बता देना चाहूंगा, विधायक का पद कोई पैसे से नहीं खरीदा जाता, कोई बाजार में नहीं मिलता है। सम्मानित जनता, ये संवैधानिक पद्धति है। और जब जनता ने रिजेक्ट कर दिया तो काहे के विधायक, कौन से विधायक? इस समय कोई विधायक नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी खानपुर के विधायक हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ही खानपुर के सिडकुल का लोकार्पण करेंगे। इसलिए यह पत्र दिया गया था कि गलत हाथों से इसका लोकार्पण ना हो, गलत नाम शासनादेश में ना आए, बल्कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जिन्होंने 6 साल प्रयास किया है, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी इसका लोकार्पण करेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। ध्यान रखिए, सुनिए और उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।